बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परदेसी न्यूज़ के साथ मैं हूँ साजिद अली। उम्मीद है आप सब परदेसी भाई खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो बहुत अहमियत की हामिल है उन लोगों के लिए जो सऊदी अरब से छुट्टी पर गए हुए हैं, उनके इकामे एक्सपायर हो गए, उनकी छुट्टी ख़त्म हो गई और वो वापस सऊदी अरब में नहीं आ सके। अब उन पर बैन लगा हुआ है 3 साल का। ये सऊदी अरब के कवानीन के मुताबिक वो सऊदी अरब वापस आना चाहते हैं, लेकिन बैन की वजह से वो सऊदी अरब में नहीं आ सकते। आज की वीडियो मैंने काफ़ी टाइम पहले सोच रहा था कि ये वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं इसी इंतज़ार में था कि ये बात मुझे कन्फर्म हो जाए तो तब मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर कन्फर्म ना हुई बात और मैं वीडियो बनाऊं, वो गलत सिमत में वीडियो चली जाएगी और वो झूठ पर मबनी हो गई थी। इसीलिए उससे बेहतर है कि मैं इंतज़ार करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काम अभी मुकम्मल होने वाला है। 1-2 दिन में वो बंदा सऊदी अरब में आ जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को वाक़या सुनाता हूँ, उसके बाद वीडियो की तरफ चले जाते हैं। हमारी कंपनी में एक पाकिस्तानी सुपरवाइज़र था, मैकेनिकल सुपरवाइज़र था। वो कोरोना से मार्च में तकरीबन 10 या 12 मार्च को वो सऊदी अरब से पाकिस्तान छुट्टी पर चला गया। फिर आपको पता है कि मार्च में फ़्लाइटें बंद हो गई और सितंबर में फ़्लाइट ओपन हो गई। तो हमारे कंपनी के जितने भी बंदे थे जो छुट्टी पर गए हुए थे पाकिस्तान, उन तमाम के इकामे कंपनी ने रिन्यू किए और वो सऊदी अरब में वापस आ गए। लेकिन ये एक ऐसा शख्स था जिसका इकामा रिन्यू नहीं हो रहा था। सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल में उसका कोई मसला चल रहा था, उसी वजह से उसका इकामा रिन्यू नहीं हो रहा था। कंपनी ने काफ़ी कोशिश की लेकिन इकामा रिन्यू नहीं हो गया। अब उसका इकामा भी एक्सपायर था, छुट्टी भी ख़त्म थी, वो पाकिस्तान में था, लेकिन उसको कंपनी को भी उस शख्स की ज़रूरत थी और वो बंदा भी सऊदी अरब आना चाह रहा था। अब ऑप्शन यही ख़त्म हो गया कि जब इकामा रिन्यू नहीं हो रहा तो उस पर सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से वो ब्लैक लिस्टेड हो गया और 3 साल तक उस पर बैन लग गया। वो किसी भी नए वीज़े पर सऊदी अरब में नहीं आ सकता। लेकिन हमारी कंपनी में मेरे एचआर से बात हो गई तो उसने मुझे बताया कि वो बंदा आ रहा है नए वीज़े पर। दूसरा वीज़ा हमने उसको दिया। मैंने उससे पूछा कि कैसे हुआ रहा है। सऊदी कवानीन के मुताबिक तो उस पर 3 साल का बैन है, लेकिन मुझे बताया गया कि हाँ, हमारे कंपनी में एक सऊदी है, उसने उसका वीज़ा कैंसिल किया, यानी जिसको खरज वाला मिलत बोलता है, कि उसने अपने सिस्टम से निकाल दिया और अभी नया वीज़ा हमने भेज दिया उसको और वो नए वीज़े पर आएगा। अब इस बीच में इन लोगों ने क्या किया, सिस्टम में किया, जवाज़ात से किया, इसका मुझे नहीं पता। मैं साफ बात करूंगा कि इसके मुझे नहीं पता कि किस तरीक़ेकार से इन लोगों ने उसका वीज़ा कैंसिल करके वो नए वीज़े पर आ रहा है। लेकिन उस शख्स को नया वीज़ा भेज दिया। वो वीज़ा भी दूसरी कंपनी का है, सप्लायर का वीज़ा है, सप्लायर का वीज़ा उसको भेज दिया और वो शख्स उसी वीज़े पर अभी आ रहा है। उस जो सप्लायर था उसके वीज़े ऑलरेडी पाकिस्तान में पड़े हुए थे, कोरोना से पहले वो वीज़े निकले थे, वो पाकिस्तान में पड़े हुए थे वो वीज़े। तो वो शख्स अभी उसको नया वीज़ा लग गया, स्टैंप हो गया और वो 1-2 दिन में सऊदी अरब पहुँच जाएगा। अब इस वीडियो से उन लोगों को फ़ायदा होगा जो सऊदी अरब से छुट्टी पर गए हैं, उनके वीज़ा एक्सपायर है, इकामा भी एक्सपायर है, वो नहीं आ सके और उन पर बैन लगा हुआ है। आप अपने कफ़ीलों के साथ राब्ता कर सकता है। इसके बीच में जो भी तरीका है, कोई ना कोई तरीका है। मैं बहुत कोशिश की कि उसके बारे में मालूमात हासिल करूँ, लेकिन नहीं कर सका। आगे भी मैं अपनी कोशिश कंटिन्यू रखूँगा कि ये कौन सा तरीका है, लेकिन इसके बीच में कोई तरीका है जिससे आपका बैन कैंसिल हो सकता है और आप सऊदी अरब में आ सकते हो। जो भी तरीका है आप अपने सोर्स चलाएँ, अपने कफ़ील से रब्ता करें। जो भी नया कफ़ील आपको वीज़ा दे रहा है या जवाज़ात से आपका ताल्लुक़ है, किसी न किसी तरीके से आपको कोई ना कोई सोर्स मिल जाएगा। लेकिन मेरे पास जितनी आप लोगों के लिए मालूमात थी, वो मालूमात मैंने आप लोगों को दे दी कि हाँ भाई, कोई तरीका है बीच में जिससे वो बंदा 1-2 दिन में सऊदी अरब में आ जाएगा। उसका वीज़ा भी लग चुका है और वो कल या परसों सऊदी अरब में पहुंच जाएगा। उम्मीद है इस वीडियो से किसी न किसी भी शख्स को फ़ायदा हो जाएगा। जब मेरे इस वीडियो से अगर एक बंदे को भी फ़ायदा हो गया तो जितना मेहनत इस पे लगता है या जितना मेरा यूट्यूब पे, तो मेरा पूरा का पूरा हो जाएगा। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारे वीडियो से हमारे परदेसी भाइयों को कोई ना कोई फ़ायदा मिल जाए। मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।